Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Everyone, welcome to the World of Divine Vastu on Radio Zindi's Facebook page live. You can also connect with Radio Zindi on 5:40 a.m. in New York, New Jersey and Connecticut, 96.7 FM in Addison, New Jersey area and 1310 a.m. in New Jersey area. The World of Divine Vastu लेकर मैं आरजी सुनीता राज हाजिर है आप सभी के साथ में। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रेवा कुमार जो रखती हैं 30+ years का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वास्तु। एंड जैसे आप जानते ही हैं हर थर्सडे को रेवा जी आप सबके साथ जुड़ती हैं, एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर आते हैं आप सबके साथ और साथ में एक टिप ऑफ द वीक भी लेकर आते हैं। रेवा जी जय माता दी, कैसी हैं आप? जय माता दी सुनीता और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी रेवा जी के साथ आप सब तो जुड़े ही हैं फेसबुक पर लाइव, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ रेवा जी का नंबर इन केस यू नीड एनी guidance related to the field of Vastu, then the number to reach Rewa ji is 510-868-3338. That number once again is 510-868-3338. And of course, worldofdivinevastu.com ये वेबसाइट है जहां पर जाकर आप रेवा जी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, साथ ही वास्तु रिलेटेड टॉपिक्स और वास्तु के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो भी वो रेवा जी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं रेवा जी जब भी आती है एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आती है और आज हम रेस्टोरेंट से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के लिए और आज का टॉपिक है वास्तु फॉर रेस्टोरेंट, इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नो। बहुत अच्छा टॉपिक लिया सुनीता आपने, क्योंकि हम लोग रेजिडेंशियल्स के बारे में काफी बात किया कि अकॉर्डिंग टू वास्तु हाउ वी कैन वर्क इट आउट, लेकिन बिजनेस के लिए भी कई बार जरूरत होता है, बहुत जरूरी होता है। और बिजनेस में क्योंकि मेरी क्लाइंटेज के बीच में रेस्टोरेंट्स के काफी लोग ऑल अराउंड द वर्ल्ड जुड़े हुए हैं, होटल्स के लिए, मोटल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, जैसे कि गैस स्टेशन या कन्वीनियंस स्टोर है, तो हर तरह से मैं वर्कआउट करती हूँ। इवन की क्लिनिक्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी सेटअप करती हूँ, IT कंपनीज उनके लिए भी करती हूँ। खासकर रेस्टोरेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो नेचुरली आप उसके ऊपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत शौक से करते हैं और किसी कारणवश देखते हैं कि अगर बिजनेस नहीं बढ़ पाया तो बहुत ज्यादा मायूसियत होती है और आप काफी निराश हो जाते हैं। आज के इस टॉपिक के ऊपर में रेस्टोरेंट के लिए बहुत जरूरी है कुछ चीजें जरूर करने के लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट कभी भी साउथ वेस्ट फेसिंग नहीं होना चाहिए, ये तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर कोई रेस्टोरेंट नॉर्थ वेस्ट फेसिंग होगा या नॉर्थ की तरफ फेसिंग हो रेस्टोरेंट होगा तो वो रेस्टोरेंट काफी अच्छा जाएगा। एक तो ये है सिंपल फेसिंग के लिए कि अगर हम कोई भी सेटअप करते हैं तो हम फेसिंग डायरेक्शंस जरूर देखते हैं, लेकिन वास्तु अकॉर्डिंग टू रेस्टोरेंट के लिए, अकॉर्डिंग टू वास्तु आपका नॉर्थ फेसिंग होना, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग होना रेस्टोरेंट बहुत अच्छा होता है। क्योंकि एक दो रीजन है इसके। अगर आपका नॉर्थ फेसिंग है, क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट को चलाने के लिए आपको किचन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, फायर एलिमेंट की, क्योंकि जितनी भी फायर एलिमेंट से जुड़ी है बिना तो उसके रेस्टोरेंट चलेगा नहीं है। चाहे आप सपोज कर लीजिए कि आपने किसी के साथ में फ्रेंचाइज भी ले लिया, फिर भी आपको वहां पर कुछ ना कुछ तो कुक करना ही है, कुछ ना कुछ तो फायर को जगह ही देनी है। तो सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है फायर, और फायर की सही जगह है नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, आई एम सॉरी,
क्योंकि अगर आप नॉर्थ फेसिंग लेते हैं तो नेचुरली साउथ ईस्ट में आपको किचन का सेटअप बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अगर साउथ ईस्ट में आपका किचन होता है, वो रेस्टोरेंट हमारा एक काफी उसको फेम नेम सब कुछ मिलता है, क्योंकि जितना अच्छा साउथ ईस्ट में होगा, फायर एलिमेंट को अपनी जगह मिलेगी, खाना अच्छा होगा, कस्टमर्स को पसंद आएगा, गेस्ट जितने आएंगे खुश होकर जाएंगे, फेम मिलेगा, नेम मिलेगा। और अगर यही किचन साउथ ईस्ट के बदले में अगर साउथ वेस्ट में होगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, वहां वो रेस्टोरेंट कामयाब नहीं होता, क्योंकि साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है और वहां पे फायर अगर होगी तो वो एक तो फूड नेचुरली ग्रो करेगा मतलब कि आपका फूड बिक नहीं रहा, आपका वहां पे बच रहा है, इन्वेंट्री जो है वो यूज नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, एज इट इज पड़ी हुई है। और साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट में अगर फायर होगी तो वो आपकी एनर्जी को बर्न कर जाएगा। ये बहुत ध्यान रखिए कि अगर आपका रेस्टोरेंट है या आप सेटअप करने के लिए जा रहे हैं लिसनर्स या व्यूअर्स, तो कभी भी साउथ वेस्ट या वेस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी किचन नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी किचन होगी तो वो आपको कहीं पे भी आपके क्लाइंटेज को, गेस्ट को अंदर नहीं आने देगी, कोई ना कोई आपके पास इश्यूज आ जाएंगे, लिटिगेशंस बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट में किचन हो तो 2 साल के बीच में देखा जाता है कि वो रेस्टोरेंट बंद हो गया है क्योंकि वो फेल हो गया, या वहां पे लेबर के इश्यूज आ जाते हैं, एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा तंग करते हैं, लिटिगेशंस हैं, केसेस हैं। क्यों? नेचुरली है, अगर आपका किचन, आपका फूड नहीं जा रहा, रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, तो आप अपने बिल्स कैसे पे करेंगे, एम्प्लॉयज को कैसे पे करेंगे, तो वो लायबिलिटीज बढ़नी शुरू हो जाती हैं। These are the main things which I am going to tell you कि हमारे पास कभी भी किचन ना तो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, ना ही वेस्ट में, ना ही नॉर्थ ईस्ट में किचन होनी चाहिए। एक कामयाब रेस्टोरेंट की किचन अगर साउथ ईस्ट में होगी तो वो आपको जरूर सक्सेस देगा। नेक्स्ट आता है कि वहां पर बाथरूम भी हमारा साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, कि जो हमारे को गेस्ट के लिए रखना है। उसकी पोजीशन हमारे को अगर नॉर्थ वेस्ट में मिल जाए या साउथ में मिल जाए चलेगा, ईस्ट में भी चल जाएगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में बाथरूम टॉयलेट की जगह नहीं होनी चाहिए। कस्टमर्स को बिठाने के लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट एक ऐसा है जिसको हम रेड कलर के लिए जरूर एडवाइस करते हैं, इसमें ब्लू कलर को कहीं पे भी आप जगह नहीं दीजिए, क्योंकि वो वाटर है और रेस्टोरेंट फायर एलिमेंट है। अगर आप ब्लू कलर को जगह देंगे तो वाटर उस एनर्जी को बिल्कुल डिप्रेस कर देगा, उसका खत्म हो जाएगी वो एनर्जी। जैसे कि मैं घरों पे हमेशा कहती हूँ कि रेड कलर को अवॉइड कीजिए, ब्लैक कलर अवॉइड कीजिए, लेकिन रेस्टोरेंट में अगर आप रेड कलर देते हैं, खासकर में साउथ की डायरेक्शन में, तो वो रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। आप 1 से 2 रेस्टोरेंट्स बना सकते हैं, 2 से 3 रेस्टोरेंट्स बना सकते हैं, अगर आपका साउथ में रेड कलर आ जाए और साउथ ईस्ट में आपकी किचन आ जाए। नेक्स्ट आता है कि आपने कहा रेड कलर को जगह दीजिए रेस्टोरेंट में, लेकिन ब्लू कलर को अवॉइड कीजिए, इज दैट करेक्ट? ब्लू कलर का रेस्टोरेंट में बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अच्छा, ब्लू कलर मैं आपको बताऊंगी कि कभी किस स्टोर के लिए या किस बिजनेस के लिए हमारे को फायदा देगा, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर में ब्लू कलर का पेंट आपको कभी फायदा नहीं देगा। रेड कलर, ऑरेंज कलर, डार्क येलो कलर, पर्टिकुलर ऑन साउथ वॉल, क्योंकि साउथ इज रिलेटेड विद फेम एंड नेम। अगर आप उस वॉल के ऊपर में लेते हैं तो आपको फायदा देता है। इवन कि अगर आपका साइन बोर्ड है, अगर आपको जो अपना बोर्ड भी लगाना है, उसको भी अगर आप फायर कलर के साथ में एनहांस करें, रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर, वहां पे भी आप ब्लू कलर को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी उस एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, मैग्नेटिक एनर्जी की तरह काम करती है और आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा जाता है। अब आता है कि हमारे जब गेस्ट आते हैं, हमारे कस्टमर्स आते हैं, उनकी सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि गेस्ट और कस्टमर्स की जो सिटिंग पोजीशन है वो हमेशा साउथ वेस्ट में आएंगे, ग्रो करेंगे, नेचुरली वी वांट इट, हमारे को ज्यादा से ज्यादा चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में अगर हमारे कस्टमर्स बैठते हैं, आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर साउथ ईस्ट में कभी भी कस्टमर्स की सिटिंग नहीं दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट हमारा फायर से रिलेटेड है सुनीता। अगर वहां पे कस्टमर आएंगे तो वो आर्ग्यू करेंगे, खुश नहीं जाएंगे और फिर वो लौट के वापस नहीं आते। तो हमारे लिए साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ, ये सब जगह बहुत अच्छी है कस्टमर को सिटिंग करने के लिए, बिठाने के लिए। किसी भी रेस्टोरेंट को सक्सेस बनाने के लिए 2 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एम्प्लॉयज के तो रेस्टोरेंट चलता नहीं।
और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब ये कंप्लेंट आती है कि जी एम्प्लॉयज टिक नहीं रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं। नेचुरली है, अगर आपके एम्प्लॉयज चेंज होगी, आपका शिफ्ट चेंज होगा, तो वो फूड का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और फूड का टेस्ट चेंज होगा तो वो जो कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, वो उस फूड के साथ में अगर उसका नहीं उसको टेस्ट मिलेगा तो वो लौट के आपके पास नहीं आएंगे। कैसे उन रेस्टोरेंट अपने आपके रेस्टोरेंट में एम्प्लॉयज के लिए हम कैसे स्टेबिलिटी करें, उसके लिए है उनकी सिटिंग डायरेक्शंस। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय होगा उसको कुछ ना कुछ देर तो ब्रेक देते ही होंगे, चाहे आप 10 मिनट का दें, आधे घंटे का दें, 1 घंटे का दें, कोई भी ब्रेक देते हैं। उनकी सिटिंग पोजीशन क्या है? उनकी सिटिंग पोजीशन है वेस्ट और साउथ, दोनों में से एक पोजीशन दीजिए, ना साउथ वेस्ट दीजिए ना उनको नॉर्थ ईस्ट दीजिए, और नॉर्थ वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं दीजिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट है, वो आपके एम्प्लॉयज को इकट्ठा वहां रहने नहीं देंगे। एम्प्लॉयज बार बार छोड़ के चले जाएंगे, बार बार वो आपको परेशान करेंगे। तो उनकी जो जगह है जहां पे वो अपना थोड़ा भी समय बिताए, साउथ की तरफ या वेस्ट की डायरेक्शन में दीजिए, ताकि वो प्रॉपर वहां से उसका फायदा ले सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैश रजिस्टर। कैश रजिस्टर इज द मेन की टू रन द रेस्टोरेंट, क्योंकि कैश रजिस्टर की आपकी एनर्जी है कि आप कैसे सामने से कस्टमर को खींचते हैं। कस्टमर एक चीज का ऑर्डर देने आया तो वो 4 चीजों का ऑर्डर दे रहा है। कैसे आपकी कस्टमर सर्विस है, कैसे आपका PR है, कैसे आप कस्टमर्स को सर्विंग कर रहे हैं, ये सब चीजें तो है ही है। उस समय के लिए बहुत जरूरी है आपकी कैश रजिस्टर की पोजीशन। कैश रजिस्टर की पोजीशन के लिए रेस्टोरेंट के अंदर में हमेशा आपका जो कह सकते हैं कि कैश रजिस्टर का जो ड्रॉ है वो जो खुलना चाहिए तो नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। मींस कि आपकी पोजीशन, जैसे घरों में मैं बोलती हूँ कि आप काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से खड़े हो कि नॉर्थ की तरफ फेस होजिए। यस, आप नॉर्थ की तरफ फेस करिए, लेकिन आपका कैश रजिस्टर बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ताकि जब आप उसका ड्रॉ खोलें इट हैज टू ओपन टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ इज रिलेटेड विद मर्करी प्लैनेट, और मर्करी से मैग्नेटिक एनर्जी आती है, कॉस्मिक एनर्जी आती है, और वो आपकी ग्रोथ बढ़ाती है। अब आता है हमारे जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, क्योंकि जिससे हम आप सर्व करते हैं। आपने कभी देखा कि एक रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको व्हाइट कलर के जितने भी आप वेटर्स हैं, या आप नैपकिन्स है, टेबल नैपकिन्स हैं, व्हाइट कलर के मिलेंगे या ब्लैक कलर के मिलेंगे या रेड कलर के मिलेंगे। Why it is so? Because they are related with fire. आपकी एक व्हाइट जो है वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है। आई डू प्रेफर व्हाइट, मैं जरूर प्रेफर करूंगी व्हाइट या रेड कलर, 2 कलर बिल्कुल मत दीजिए, मिक्स करके नहीं दीजिए। इंडिविजुअल एक एक कलर रहती है। जैसे कि अगर आप व्हाइट कलर की अगर आप लिनन लेते हैं, टेबल लिनन लेते हैं, व्हाइट कलर की अगर आप नैपकिन्स लेते हैं, तो आप देखिए कि आपके जितने भी गेस्ट आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, बहुत सेटिस्फाइड होकर जाएंगे। अब इसी को आप ब्लैक कलर में लेके चले जाइए। अगर आप ब्लैक कलर की यूज करते हैं, हाँ, तो आपको नेगेटिविटी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ब्लैक कलर के नैपकिन्स या ब्लैक कलर का अगर क्लॉथ आप यूज करते हैं, टेबल लिनन यूज करते हैं, वो सुनीता जी जहां पर लिकर या अल्कोहल भी सर्व की जाए वहां के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लिकर और अल्कोहल हमारी फायर की एनर्जी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इट हेल्प्स दैट, उसके लिए ये बहुत हेल्प करता है। वहां पर आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर आप लिकर या अल्कोहल नहीं कर रहे हैं, तो आप जितना भी व्हाइट कलर को साथ में इनहेंस करेंगे, टेबल के ऊपर में सर्विंग के टाइम पे नैपकिन्स की शेप में, टेबल लिनन के शेप में, उतना ही आपको फायदा रहेगा। मिरर रेस्टोरेंट को ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं, खासकर नॉर्थ वॉल और ईस्ट वॉल, क्योंकि मिरर एक ऐसा है जिसका रिफ्लेक्शन डबल करता है। कैसे कि अगर आप मिरर की तरफ देखें तो आपको अपना चेहरा भी दिखाई देगा, मींस कि आप ग्रो कर रहे हैं। सेम वे कि अगर आपके रेस्टोरेंट में नॉर्थ की वॉल और ईस्ट की वॉल पे मिरर होगा तो नेचुरली है गेस्ट आपके ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन साउथ की वॉल या वेस्ट की वॉल पे आप मिरर मत लगाइएगा। साउथ और वेस्ट की वॉल पे हम दूसरे बिजनेस हैं जैसे कि ज्वेलरी का होता है, इन लोग के लिए अलाउ करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स के लिए नॉर्थ और ईस्ट के मिरर को अलाउ किया जाता है। रेस्टोरेंट का डोर हमेशा बाकी डोर से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर लेकर आने हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स लेकर आने हैं। और एक रेस्टोरेंट के लिए जो मैं लास्ट शेयर करने के लिए जा रही हूँ, किसी भी रेस्टोरेंट को ग्रो करने के लिए
बहुत अच्छी, आप चाहे इसको टिप समझिए या कुछ करिए, वाटर फाउंटेन को दीजिए। मींस कि अगर नॉर्थ की वॉल के ऊपर में चाहे आप वाटर स्लाइड लगा दीजिए या वाटर फाउंटेन लगा दीजिए या आप फिश एक्वेरियम रखिए, वो आपके फेम, नेम और प्लस आपको हर तरह की नेगेटिविटी से बचाता है, बुरी नजर से बचा के आपके बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ने में हेल्प करता है। So these are the things you have to keep in mind while running a restaurant, जो कि बहुत सिंपल वे से आप कर सकते हैं। और किसी तरह से आपको लगता है कि आपकी किचन रॉन्ग प्लेस पे है या आपका बाथरूम सही जगह नहीं है और सिटिंग सिस्टम में ठीक नहीं है, तो without doing any renovation remodeling, we can rectify this vastu defect and can grow our business too. तो आज हम रेस्टोरेंट्स के लिए वास्तु किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, ये टॉपिक लेकर आए थे आप सभी के लिए। आप जानते हैं कितनी बार रेवा जी रेसिडेंशियल वास्तु के बारे में बताती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेवा जी ना सिर्फ रेसिडेंशियल या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह, बल्कि इंडस्ट्रियल या कमर्शियल हर तरह के वास्तु बिल्डिंग्स को, अगर आप रेवा जी की गाइडेंस चाहते हैं या आप कुछ करेक्शंस चाहते हैं उसमें या एडवाइस चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हर नंबर इज 5108683338। और रेवा जी, आज का टॉपिक तो जो आई एम श्योर जो रेस्टोरेंट ऑनर्स है उनके लिए तो बहुत ही कमाल का रहा होगा, उन्हें तो बहुत अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक से काफी कुछ सीखने मिला होगा। एंड आई एम श्योर, जैसे कि आपने बताया कि कुछ रीमॉडलिंग या रिकंस्ट्रक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं, आप अपनी गाइडेंस से, अपने सपोर्ट से या फिर डिवाइन टूल्स के जरिए रेस्टोरेंट्स में अगर कुछ, जैसे कि जो डायरेक्शंस की बात की रेवा जी ने, अगर वो ठीक ना हो तो उसको किस तरह से आप करेक्ट करवा कर पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं, ये आपने बताया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे रेवा जी। अब मैं हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे एक बार कहना चाहूंगी कि अगर आप रेवा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, रेवा जी कई बार फेसबुक के जरिए आपसे जुड़ती है, रेवा जी लाइव शो भी करती हैं, रेवा जी संडे को देसी गर्ल्स जो शो आता है उसमें भी आपके साथ जुड़ने वाली हैं, ये दिस कमिंग संडे 7 AM PST एंड 10 AM EST, यानी ईस्टर्न टाइम 10 in the morning, सॉरी 10:30, क्योंकि 10 o'clock तो शो शुरू होगा, बट रेवा जी 10:30 को जुड़ने वाली हैं आपके साथ में। सो देयर इज अ करेक्शन, प्लीज लिसन टू दिस वन मोर टाइम। देसी गर्ल्स शो जो है संडे को, उसमें 10:30 EST को आप रेवा जी के साथ जुड़ सकते हैं। और क्योंकि नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो ये जो शो होगा वो नवरात्रा स्पेशल होगा, तो 10:30 EST एंड 7:30 PST, तो जुड़िएगा जरूर। रेवा जी, एक क्वेश्चन है रेस्टोरेंट्स के लिए। अच्छा, बताइए। तो रेस्टोरेंट्स आर मोस्टली स्टोर फ्रंट, इज इट स्टिल पॉसिबल टू मॉडिफाई एंड गेट हेल्प फ्रॉम वास्तु? यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल लिया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, चाहे वो स्टोर फ्रंट हो, बिकॉज मैंने बताया ना कि हमारे को प्लेसमेंट्स देखनी है और हमारी यही स्पेशलिटी है कि जहां पर हम उन प्लेसमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इट कैन रेक्टिफाई विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन, लेकिन उसके साथ में वी हैव टू सी कि उसका जो फ्रंट है वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, किचन और बाथरूम कहाँ है। ये तीन चीजें किसी भी रेस्टोरेंट को रन करने के लिए बहुत जरूरी है, तो वी कैन रेक्टिफाई दैट आल्सो अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। डेफिनेटली। और रेवा जी पर्सनली विजिट भी करती है जो भी आपकी प्रॉपर्टी हो उस पर, और आपको बिल्कुल सही एडवाइस देती है बेस्ड ऑन हर years of experience and expertise. The number to reach Reva Kumar is 5108683338. तो रेवा जी, आपने मुझे बताया था कि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मंडे से शुरू हो रहे हैं, April 13? जी हाँ, April 12। एक्चुअली ऐसा है सुनीता जी कि दो तरह से चल रहा है, जैसे कि कैलिफोर्निया में April 12 से स्टार्ट है, न्यूयॉर्क में है या इंडिया में या कई जगह पे April 13 से भी स्टार्ट है। बट वी आर हैविंग कि हम April 12 से कर रहे हैं और April 13 से करें, जैसे आपको जानना चाहते हैं, आप अपने पर्टिकुलर आपके वहां स्टेट में देख सकते हैं कि वहां कैसे सेलिब्रेशन किस दिन से की जा रही है। लेकिन जो अष्टमी की पूजा जिस दिन कन्या पूजन करते हैं, दैट विल बी ऑन April 20 को आएगी और रामनवमी आएगी 21 को। और फॉर्चुनेटली भी देखा जाए, वैसे भी तो देखिए आप सुनीता कि विक्रम संवत के हिसाब से हमारा जो नया साल होता है, हिंदू रिलीजन का नया साल होता है, वो चैत्र का
नवरात्रा जो मतलब इस मार्च और अप्रैल के मंथ में जब नवरात्रि आती है तो जी। तब से स्टार्ट किया जाता है। तो हिंदू रिलीजन का जो हमारा नया साल है वो 12 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। और प्लस उसके साथ में 13 अप्रैल को बैसाखी भी है, कि जो बहुत ही ज्यादा कि इंडिया का फेस्टिवल, एक ऐसा बैसाखी जो थ्रू आउट ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसको बहुत ही धूमधाम के साथ में इसको मनाया जाता है। और साथ ही साथ में फॉर्चुनेटली जैसे कि मैंने बताया कि रमजान भी साथ में होने लगे, रमजान भी स्टार्ट होने वाली है। तो भगवान तो एक ही है, चेहरे अलग अलग होते हैं और उसको हम अलग अलग रूपों में जरूर मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ में देखिए तो ये हमारे ऑलरेडी फेस्टिवल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं जरूर अपने सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया बरस आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए, और आपके जितने भी हमारे बैसाखी के सेलिब्रेशंस के लिए हैं, आपको बैसाखी की भी बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे जितने भी रमजान में रोजा रखने के लिए हैं, आप सबके लिए भी बहुत बहुत यही दुआ करते हैं कि आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक। तो रेवा जी, ये तो बहुत ऑस्पिशियस दिन है जो आप बता रहे हैं। नव वर्ष भी शुरू होगा, नवरात्रे हैं, रमजान शुरू होगा। तो आप इन पवित्र दिनों में किस तरह से जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव किया जाए, किस तरह से उससे एनहांस किया जाए, इसकी कोई एक टिप दे जाए हमें तो। बिल्कुल मैं ये टिप देना चाहूंगी और सबको देने के लिए चाहूंगी, खास अभी क्योंकि चाहे मंडे से स्टार्ट करिए चाहे ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको एक तो ये याद रखिए कि आपको ये जो मॉर्निंग में अगर आपके किसी के घर जाते हैं इन दिनों में तो खाली हाथ बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो मैं जरूर एडवाइस करूंगी। चाहे आप कुछ फ्लावर्स लेके चले जाइए, कुछ भी लेके जाइए, लेकिन लेके जाइए, क्योंकि जो लेकर जाएंगे वही आपको मिलेगा। अगर खुशी लेके जाएंगे तो खुशी मिलेगा, खाली हाथ नहीं चाहिए, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। प्लस एफर्मेशन, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये दिन इतने पावन होते हैं, इतने डिवाइन डेज होते हैं कि हमारे को एनर्जी खुद बनानी है इसकी करने के लिए। ये यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी का समय है। क्योंकि नवरात्रि अगर हम देखें तो सिर्फ हम सिंपल ये नहीं है कि हमने फास्ट कर लिया, पर इसका मीनिंग क्या है जिसको मैं संडे को अपने सभी व्यूअर्स लिसनर्स के साथ में जरूर शेयर करूंगी। इसको साइंटिफिकली रीजन क्या है, इसका स्पिरिचुअली रीजन क्या है, क्यों हम ये करते हैं। जैसे कि हम लोग 8 दिन 9 दिन नवरात्रि करते हैं, उसी तरह लोग 30 डेज के लिए रोजा करते हैं। गुड फ्राइडे के टाइम भी फास्टिंग करते हैं, हर जगह है फास्टिंग। साइंटिफिकली इसका अलग मतलब है, लेकिन स्पिरिचुअली अगर मैं आज बताने के लिए जाऊं, ये डिवाइन एनर्जी का समय है कि जहां हम यूनिवर्स से ब्लेस हो सकते हैं। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स लिसनर्स को कहूंगी कि पर्टिकुलर दीज डेज आप मॉर्निंग में जब भी उठे, कोशिश करिए कि आप सनराइजिंग से पहले उठ सके। किसी वजह काम की वजह से अगर नहीं उठ सकते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर भी मॉर्निंग में उठकर जब भी आप शावर जल्दी से लेते हैं, लेने के बाद में आप एक बार आसमान की तरफ जरूर देखिए। स्प्रेड योर बोथ आर्म्स एंड ट्राई टू ग्रैब दैट पॉजिटिव एनर्जी, और शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद कीजिए, अरदास कीजिए। आप दुआ करते हैं, अरदास करते हैं, भजन करते हैं, मंत्र करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप ये कीजिए। और उस समय आप जो ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, बी पॉजिटिव एंड थैंकफुल टू गॉड कि आपको वो एनर्जी मिल रही है और आप कितने खुश हैं या आपका फैमिली बहुत खुश है। और खासकर इस दिन के लिए मैं एक चीज और दुआ करना चाहती हूँ, एक टिप खास नवरात्रि के लिए शेयर करना चाहती हूँ, और वो उन लोगों के लिए है जहां पर अगर इश्यू आता है हस्बैंड वाइफ को लेकर। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर कहीं पे स्ट्रेस है, अगर आप सोचते हैं कि नहीं ठीक चल रहा, तो उसके लिए मैं अपने एक टिप देना चाहती हूँ और नवरात्रि के दिनों के लिए, कि सुबह के टाइम पे आप जरूर नवरात्रि के दिन में दिया करें। और जब दिया करें तो उस समय आप उसके बीच में ग्रीन कैडमियम, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन इलायची, 2 डालें, 1 नहीं डालिए, उस 2 इलायची को डालिए और उससे दिया बाती कीजिए। और जब दिया ठंडा हो जाता है, जो इलायची है उसको आपको फेंकनी नहीं है, वो हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ में शेयर करें, और फिर देखिए आपको बहुत फायदा है। और इवन कि अगर आप रमजान भी कर रहे हैं, अगर आप ठीक समझें तो आप कैंडल अगर करते हैं या कुछ भी करते हैं या कोई भी अगरबत्ती जलाते हैं, तो आप भी वहां पर इलायची रख सकते हैं और इस इलायची को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और खासकर बैसाखी वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी, जी हाँ, वो है 13 के लिए। 13 अप्रैल को जिस दिन ट्यूसडे है, उस दिन आप लड्डू जरूर से जरूर खाइए। चाहे आप 1 लड्डू चाहे खाएं, चाहे 2 खाएं, चाहे अपने फ्रेंड्स को बांटे, लेकिन चाहे थोड़ा सा खाएं, लेकिन आप लड्डू जरूर इस बार 13 अप्रैल बैसाखी के दिन खाइए। दैट विल गिव यू वेरी पॉजिटिव।
चलिए हम ऐसे करेंगे, संडे को जब मिलेंगे ना देसी गर्ल्स के सेकंड हाफ में, जब रेवा जी आएंगी, फिर एक बार आपको याद दिलाएंगी कि आपको मंडे को लड्डू खाना है, ताकि भूले नहीं हमारे लिसनर्स। बिल्कुल तो जरूर चलिए सुनीता। रेवा जी के साथ मैं अजय सुनीता राज अब आप सबसे लेते हैं इजाजत, लेकिन याद रखेगा संडे को देसी गर्ल्स शो के सेकंड हाफ में 10:30 AM ईस्टर्न टाइम एंड 7:30 AM पैसिफिक टाइम रेवा जी आप सबके साथ जुड़ेंगी। ये शो होगा नवरात्रा स्पेशल, तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you, Sunita. Thank you, viewers. Thank you, listeners. Jai Mata Di. Once again, wish you very, very happy back. Wish you very, very happy Navratri, Baisakhi, and Ramadan. God bless all of you. Thank you. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.